ये तो वोट काटू है, लोगों ने मेरा पड़ गया वोट काटू, नाम में वोट काटू दे दिया। आ रही हुई फौज, जाती हुई सर्दी हमेशा इस तरह के कर्म कांड करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और इसकी ए बी टीम हारी हुई है, वो इस तरह की बातें करती हैं। घर संभल दागुनी, बात जयप्रकाश की करती भी। आप सबने पता है लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इतनी तेजी से अभी प्रचार और प्रसार होने लग रहा है। जो कैंडिडेट जो है दिखा नहीं करते फील्ड में, लोगों का आना जाना नहीं था, आज वे भी प्रत्याशी बन के बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन आप ये लोग कहो कि कदे किसी का मुकान कान में नहीं आया और वे भी आज प्रत्याशी हैं और जान भी लग रहे हैं। गांव में लगातार बातचीत भी होने लग रही है, लोगों तो वोट की भी अपील करने लग रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जेपी यानी कि जयप्रकाश जी, जो लगभग एक बड़ी मार्जिन तो पहले भी जीत चुके हैं और अभी फिलहाल की बात करूं तो बरवाड़ा विधानसभा के अंदर, हाँ सुबह तो प्रोग्राम आप देखने लग रहे हो, लाइव तस्वीरें में आपने दिखा लग रही थी। प्रधान जी हमारे साथ है, बातचीत कराएंगे, कुछ मेन सी बातचीत है क्योंकि शायद टाइम भी इनके पास भी बहुत कम है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, पहले मैं बात करूं चुनाव की टिकट की, तो मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब दिखाया कि मैं और पाया कि मैं और या कि मतलब बड़ी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मेरिट के हिसाब से टिकटें दी, मुंह देख करके, शकल देख करके नहीं। सर्वे कराया बाकायदा से और सर्वे के बाद जिसका ठीक आया उन्हीं को टिकट दी। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे मतलब जो अपनी पार्टी छोड़ के और तो टिकट कट दी दिखे थी, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो यार, फिर और भी कि में नहीं हाथ लग गया, उनकी तो सारी राजनीति खा गया। आप नहीं, मैं किसी की नहीं खा गया, वो हमारी पार्टी में सब साथी है। एक को टिकट मिलती है, बाकी रह जाते हैं, हर को किसी न किसी जगह पर एडजस्टमेंट हो ही जाती है। अच्छा, चुनाव प्रचार की मैं बात करूं, कैसा चलन लग रहा है जहां आप जान लग रहे हो? क्योंकि मैं वहां देखने लग रही थी साथ, जब आपने शुरुआत करी थी टिकट लेके आए थे तो लार नहीं थमे थी, वो इतनी लोगों की मतलब भीड़ थी। आज आप देख लो, परसों, फिर कल, फिर आज, मेरे ख्याल में 3 दिनों में मेरा कई लाख लोगों से संपर्क हो गया। ये एक क्षमता होती है जिस बार बार बीजेपी कहती नहीं काडर नहीं है, कांग्रेस का काडर नहीं है। आज कांग्रेस काडर तो कांग्रेस का ही है। 3 दिन में आप देखो इतना बड़ा प्रदर्शन, रोड शो, स्वागत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने करवाए हैं। बिना संगठन वैसी होगी, अगर संगठन मैं कहूँ तो बीजेपी का नहीं है। इन्हों भी कहा है उनको जिसका थापी मारेडी है वे आगे गाँव है, थोड़े दिन में वोट का टाइम आओगा वे साइड हो लेंगे। अच्छा, उन्हें की मानना है सारा देश? तो आप बताओगे। वो तो रिजेक्टेड सौदा है। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तो आदमपुर बाई इलेक्शन में जो उसने लोगों के सामने झूठ बोला, लोगों के साथ विश्वासघात किया, इसलिए आदमपुर की जनता रणजीत सिंह को बढ़ने नहीं दे रही। सदलपुर में गया था, लोगों ने कहा कि भैया, वो कह के गया था ढाणी में कनेक्शन दूंगा, पोल लगवाए थे, उन पे भी FIR दर्ज करा दी थी कि हमारे पोल चोरी होगी। तो ऐसे लोगों को, विश्वासघाती लोगों को लोग वोट देंगे। 5 गांव में वोट लिए थे, बीड़, बबरान, डंडूर में, ये कह करके मालिकाना हक देंगे। 7400 रुपए प्रति गज के हिसाब से मूल्य निर्धारित कर दिया। तो आज उनका कैंडिडेट जो है, उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो चुका है, लोगों ने उससे घृणा है, इसलिए कुछ न कुछ तो बात कहेंगे। वो एक होता नहीं, कमजोर तकड़ा लड़न लाके और फिर उसका मारे, बोला इनका मारिए, फिर मारे। तो एक सियाना आदमी आया, बोला बौड़े क्यों हाथ तोड़वा है। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास उठ गया। लोग कांग्रेस पार्टी को पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को बड़े भारी बहुमत से जिताएंगे। एक तरफ 3 चौटाला है और एक तरफ जेपी है, क्या लगा है मतलब ये 3 चौटाला भारी पड़ेंगे एक जेपी? देखो, वो तो वो बताएंगे। मेरी लड़ाई चौटाला परिवार से नहीं है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, जनता उन दोनों को देख रही है, ये जनता फैसला करेगी। क्योंकि लोगों को पता, आदमपुर बाई इलेक्शन में भी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये तो इसलिए तो मैं हद कमाल हो गया। एक हमारी पढ़ी लिखी महिला मुझे कहती है, बोला जेपी साहब ये तो वोट काटू है, लोगों ने मेरा पड़ गया वोट काटू, नाम में वोट काटू दे दिया।
इनेलो प्रत्याशी की बात करूं या फिर जेजेपी प्रत्याशी की बात करूं, रणजीत चौटाला का तो विरोध लगातार देखने मिलन भी लग रहा है, लेकिन झूठा जो है आपसे भी कहा जा रहा है, झूठ की दुकान एक है तो जेपी नाम है। चलो तो उनका मुंह है, कुछ कहो। कई बार बिटोड़ा में तो गोसे लिखड़े नहीं, जिनको नहीं बोलना तो इस तरह की बात करते क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए कुछ लोगों का भला नहीं किया, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरे को आरोपित करते हैं। अगर पूरे इलेक्शन के दौरान की मैं बात करूं कि लगा है आपने किस तरह तक, अगर मेन कांग्रेस की बात कर ली जाए तो बहुत सारी बातें विरोधी टीमें भी ये कमें हैं पार्टियां की इनमें गठबंधन जो इनका संगठन है उसमें कहीं ना कहीं एकता की कमी है। चाहे हिसार लोकसभा की बात करी जाए तो बीजेपी जो है कल्ला रह गया, जो शैलजा गुट है या और गुट है वो कहीं ना कहीं साथ नहीं देंगे, तो इन पर आप क्या कहना चाहोगे? उनमें वो ज्योतिषी हैं, उन्हें बेड़ा पटिया पे कौन साथ देगा और कौन नहीं देगा। मैंने बताया है कि वो तो हार चुके हैं। हारी हुई फौज, जाती हुई सर्दी हमेशा इस तरह के कर्म कांड करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और इसकी ए बी टीम हारी हुई है, वो इस तरह की बातें करती हैं। घर समझ दागुनी बात जयप्रकाश की करते हैं। कितना मार्जिन लेके चलने लग रहे हो? और आपकी अगर मैं प्रतिद्वंदी की बात करूं, विरोधी किन में देखने लग रहे हो? 3 उम्मीदवार हैं, उनमें तो क्या लगे है आपने, कौन टक्कर दे इसके है? फिर आप कह रहे हो प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी है ही नहीं कोई नहीं ना, ये तो रिजेक्टेड है। बीजेपी वाला तो रिजेक्टेड है। बीजेपी जेजेपी को लोगों ने रिजेक्ट करके है, जेजेपी को रिजेक्ट करके है, और इन लोक दल को कहते हैं कि उसकी बी टीम के रूप में काम कर भी रहे। आप ही देखिए करनाल के अंदर लोक दल किसकी सपोर्ट कर रहा है? 3rd पर्सन। अगर लोक दल ने कैंडिडेट नहीं खड़ा करना था, बीजेपी को हराना था, तो उसने कांग्रेस के कैंडिडेट की, इंडिया गठबंधन की मदद करनी चाहिए थी, तो 3rd पर्सन की कर रहे हैं। ये तो सारी जिंदगी इन्होंने तो कराई है। अगर अब की बार हरियाणा के अंदर या सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार आ जाए है तो एक नारा है जो बीजेपी पार्टी है उनका, मोदी सरकार, तो आपकी भी मतलब राहुल गांधी सरकार होगी या फिर भारत सरकार होगी? हमारी तो भारत इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, और ना कभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस तरह की छोटी ओछी बातें करी। मोदी सरकार कहते हैं तो फिर ये परिवारवाद की बात क्यों करते हैं? ये वन मैन शो है। वन मैन शो तो तानाशाही का होता है, बीजेपी में तानाशाही है। यही तो हम कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, जो उन्होंने चुनाव का हमें वोट देने का हक दिया था, वो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का प्रयास करे। इसलिए सब विपक्षी लोगों ने इकट्ठा होकर के ये लड़ाई लड़ी है, और जो इसमें शामिल हुआ उसका मतलब बीजेपी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। जब भी चुनाव आवे है तो बस एक लास्ट सवाल है, जब भी चुनाव आवे तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो, कुछ लालच दिए जावे हैं वोटरा ने। अब की बार भी बहुत सारे आओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस का क्या कुछ है कि किस तरह आप वोटर के सामने जाके बात करने लगे? हम कोई लालच नहीं देते, हमने करके दिखाया है। मैं एक बात कहता हूँ, 10 साल के बरवाड़े की चर्चा कर ले। 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस का राज था, मैं एमपी था, मेरा भाई एमएलए थे। 10 साल के विकास कार्य देख लिया, और आज गठबंधन और बीजेपी की सरकार के कार्य देख लो। अगर दड़ी और पैसन का अंतर हो तो हमें स्वीकार कर लेगी जनता। अगर उन्हें अच्छे काम करके बता देंगे, वो तो ये नहीं बता सकते कि बरवाड़ा के अंदर इन्होंने किया क्या है 10 साल में। आज मैं कहीं खड़ी थी तो बस स्टैंड पे आपकी रैली निकलने लग रही थी, जब आपका रोड शो था, तो एक बंदा था जो मैंने नहीं पता कौन सी पार्टी का था, उन्होंने कहा था जेपी वोट नहीं देवांगे, ये जोन से नारे की शुरुआत हुई ना सीवरेज की, छोटे छोटे सीवरेज दाबन का काम जेपी ने कराया था। चलो कौन के मैं इस तरह के बातों का जवाब देता नहीं, ये छोटी सोच के लोग होते हैं। तो भी लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस से जेपी जयप्रकाश जी, जो लगातार जो है आप देखने लग रहे हो, हिसार के अंदर भी रोड शो शुरू होया, आपने उनका शक्ति प्रदर्शन देखा। आज फिलहाल बरवाड़ा के अंदर सुबह तो जो है लगे हुए हैं, आज उनका जो हल्के का चुनावी कार्यालय है उसका उद्घाटन होना है, और अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। फिलहाल की बात करूं तो अब भी प्रोग्राम जो है लगातार चलन लग रहे हैं जेपी जयप्रकाश जी के, और कुछ बातें थी, कुछ सवाल थे आपके जो मैंने जयप्रकाश जेपी जी तो करे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है, वीडियो को बाद जरूर बताइए, और आपको क्या लगा है। मैं बार बार कहूँ कि ये जो भीड़ है, या चुनाव वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन वोटर में तब्दील होगी या नहीं, या फिर सिर्फ यही है कि इसी तरह रह जाएगा।